Welcome students. Today we move to active and passive voice. Passive voice without agent. Passive voice without doer. यानी यहां पर हम क्या करते हैं, जब पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट का ओमिशन कर देंगे। जो सब्जेक्ट पीछे जाकर के ऑब्जेक्ट बनता है, जिसके आगे बाय आता है प्रीपोजिशन, अब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि वो सब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। उन परिस्थितियों में जब सब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता है या सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, या लोग खुद ही समझ लेते हैं कि हाँ सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, तो वहां पर हम सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। यानी वो सेंटेंस क्या होगा? विदाउट डूअर, विदाउट ऑब्जेक्ट कहेंगे या विदाउट सब्जेक्ट कहेंगे, जो आप कहना चाहो। तो पहले का जो सब्जेक्ट पीछे जाएगा उसकी जरूरत नहीं है लिखने की। शॉर्ट में ये कहिए ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव। अब कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिन पर आप पहले अनुमान लगाते हैं? भले ही ऐसा कोई वाटर टाइप कंपार्टमेंट नहीं है कि आप इन पर लगाओगे इन पर नहीं लगाओगे, फिर भी कुछ शब्द ऐसे हैं उसका रिलेशन वर्ब से भी होता है, काम क्या हो रहा है। जैसे पीपल, समबडी, नोबडी, समवन, कभी कभी दे, अ मैन, नन, एनीवन, एवरीवन। जब ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होते हैं और फिर जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनको हम पीछे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं समझते हैं। बाय समवन, बाय एनीवन, बाय अ मैन, बाय एवरीवन, बाय पीपल, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सेंटेंस में खुद ही पता चल जाता है कि डूअर कौन था, किसके द्वारा किया गया था। जब खुद ही पता चल जा रहा है तो दोबारा क्यों उसको फिर जोड़ते हो? जबकि हमने नियम में क्या बताया था? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, उसके आगे बाय लगता है। अगर आपका मन मानता, अगर आप कहते हो साहब मैंने तो लिख दिया, तो ऐसी स्थिति में आप उसको ब्रैकेट में रख दीजिए, जिसका आशय ये होता है कि इसकी जरूरत नहीं थी, हमने इसको अलग से लिख दिया है। ये जो बाय डूअर्स है या बाय जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये यहां पर आवश्यक नहीं है। समवन हैज स्टोलन माय बुक, आप इसको ऐसे समझो, ये समवन मतलब किसी ने मेरी किताब चुरा ली है, किसी ने मेरी बुक चुरा ली है। अब बाकी रूल वही रहेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो माई बुक को आपने कहा हम आगे ले जाते हैं, माई बुक आप आगे लाए, इसको सब्जेक्ट बना दिया। अब हैज स्टोलन परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट। आप सब जानते हो कि प्रेजेंट हो या पास्ट हो, हैज हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, उनका पैसिव क्या होता है? केवल बीन लगता है। हैज बीन, हैव बीन, हैड में हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां भी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आई होती है एक्टिव में भी। कब? जब वाक्य परफेक्ट टेंस में होता है। तो क्या होगा? माई बुक, माई बुक के साथ जो हैज आता है तो हैज बीन स्टोलन, हैज के बाद क्या लगाओगे? बीन स्टोलन। अब हम क्या लिखते थे? बाय राम, बाय मोहन, यहां जो सब्जेक्ट है इसको लिखते थे, इसको ऑब्जेक्ट बनाते। बाय समवन हम लिखते थे यहां पर बाय समवन। अब मैं कह रहा हूं कि इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। किसी के द्वारा, भाई मेरी पुस्तक चुरा ली गई है, मैं कह रहा हूं तो किसी किसी के द्वारा तो चुराई गई होगी, अंडरस्टूड है नहीं है? तो जबरदस्ती हम फिर लिखें बाय समवन, तो इसकी जरूरत हम महसूस नहीं करते हैं, इसलिए क्या करेंगे? बाय समवन को हम नहीं लिखेंगे। अगर गलती से लिख दिया गया है आपके द्वारा तो क्या करोगे? उसको ब्रैकेट में रख दोगे, जिसका आशय होता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। यस। नंबर 2, नोबडी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इस बॉक्स को कोई नहीं उठा सकता, इस बॉक्स को कोई नहीं उठा सकता। तो क्या होगा? दिस बॉक्स तो पहले आएगा ही, दिस बॉक्स तो पहले आएगा ही। अब इसमें क्या है? मॉडल है कैन लिफ्ट। जहां भी मॉडल आता है, चाहे वो विल सेल क्यों ना हो, विल वुड क्यों ना हो, शेल शुड क्यों ना हो,
मे माइट क्यों ना हो, कैन कुड क्यों ना हो, तो उसके बाद क्या होता है, केवल बी आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैन लिफ्ट का क्या होगा, कैन बी लिफ्टेड, कैन बी लिफ्टेड, ये कंफर्म कर लो। तो दिस बॉक्स, अब नो बडी है, कोई नहीं उठा सकता, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब है एनीवन कैन नॉट। तो नॉट को हमने एनीवन के साथ जोड़ दिया तो नो वन हो गया, तो नो बडी हो गया या नो वन हो गया। तो क्या हुआ, दिस बॉक्स कैन नॉट आएगा, वो नॉट यहां आ जाएगा, ये जो नो है नॉट का संकेत देता है, और यहां पर आकर के क्या लिखा जाएगा, वो कैन नॉट बी लिफ्टेड, दिस बॉक्स कैन नॉट बी लिफ्टेड बाय एनीवन, एनीबडी। अब नॉट लिख दिया हमने यहां, तो अब ये नोबडी नहीं रहेगा, बाय एनीबडी, किसी के द्वारा। लेकिन जब हम इतना भारी बक्सा है, कोई नहीं उठा सकता कहना चाह रहे, तो दिस बॉक्स कैन नॉट बी लिफ्टेड, यही पर्याप्त है। बाय आप कोई साथ नो बडी लिख देते हैं, नहीं, आप तो नो को तो आप यहां ले आए हो, तो नो बडी में से जब नो निकाल देते हैं तो क्या होता है, एनीबडी, बाय एनीबडी। तो ये बाय एनीबडी लिखना अनावश्यक हो जाएगा, इसको खाली विस्तार देना हो जाएगा, इसका कोई आशय नहीं है, हम खुद ही समझ गए, कोई नहीं उठा सकता, तो उसको मत लिखो। सब्जेक्ट को क्या कर दिया हमने, ओमिशन कर दिया। यस, पीपल विल ब्लॉक द रोड, लोग सड़क को जाम कर देंगे। कहीं पर कोई वार्ता हो रही है, असफल हो गई, कोई डिमांड है नहीं मानी शासन ने, तो हम अनुमान लगाते हैं कि लोग जो है सड़क को जाम कर देंगे, अवरुद्ध कर देंगे, तो द रोड तो आगे जाएगी। अब हम कहेंगे विल आया है, मॉडल आया है कहेंगे, या कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो उससे भी वही रूल आता है, विल शैल क्या आता है, बी, विल बी शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, द रोड विल बी, अब ऐसी मतलब थर्ड फॉर्म ही आती है, ब्लॉक की थर्ड फॉर्म बताओ, विल बी ब्लॉक्ड, सड़क जाम कर दी जाएगी। किसके द्वारा, अगर मैं कहता मी, आई, यू, तब तो आप लाते, तब तो आप पर्टिकुलर हो गए ना वहां पर। अगर लोगों के द्वारा करी जा रही है तो बाय द पीपल कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लिखते हो तो आप उसको क्या करोगे, ब्रैकेट में लिखोगे, अन्यथा यू हैव टू ओमिशन, यू हैव टू ओमिट द सब्जेक्ट, उसको पिछलाने की जरूरत नहीं है। द रोड विल बी ब्लॉक, यस, पीपल ऑलवेज एडमायर द सोल्जर्स, द सोल्जर्स को आप आगे ला रहे हो, द सोल्जर्स को आप आगे ला गए, ठीक है। अब है एडमायर, एडमायर का मतलब ये मान लो राइट, रीड, प्ले, फर्स्ट फॉर्म है, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। लोग हमेशा सिपाहियों की, सैनिकों की प्रशंसा करते हैं। द सोल्जर्स बहुवचन है तो आर आ जाएगा, इजम आर प्लस थर्ड फॉर्म, आर अब ऑलवेज भी है, क्या होगा, आर ऑलवेज, इनके बीच में क्या आता है, एडवर्ब आ जाएगा, ये ऑलवेज। अब आएगा थर्ड फॉर्म, एडमायर्ड, थर्ड फॉर्म है, बाय द पीपल, सोल्जर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाय द पीपल। लिखते हैं हम ऐसा, हमने आप ही को समझा रखा है कि ऐसा लिखो, लेकिन यहां पर द पीपल जो है ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट नहीं रहा, लोग खुद ही समझ गए भाई, लोगों के द्वारा, हम सब के द्वारा सैनिकों की तारीफ की जाती है, तो इसलिए वहां पर बाय द पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं है, खाली सेंटेंस को विस्तार देना है। नो वन कैन सी द विंड, यहां पर भी देखो नो वन का मतलब हुआ, अगर नो को हटा देते हो तो एनी वन, और नो को यहां दे दो, नॉट आ जाएगा, कैन नॉट सी द विंड, एनी वन कैन नॉट सी द विंड। अब हमने कहा नॉट, इससे तो अच्छा ही है कि नॉट को वहां ले जाओ एनी वन के साथ, तो नो वन हो जाएगा, नो वन कैन सी द विंड, तो द विंड को आप आगे लाओगे, द विंड कैन नॉट बी, कैन आया है ना, तुम कहोगे क्यों आ रहा है बी, अरे कैन क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद बी आता है। द विंड कैन
नॉट, नॉट कहां से लाए, यहां से लाए नॉन से, वहां अनइवन रह गया। तो द विंड कैन नॉट बी, थर्ड फॉर्म लाओ, सी का थर्ड फॉर्म बताओ, शीन। हवा नहीं देखी जा सकती है, भाई हम भी नहीं देखते, तुम भी नहीं, और किसी के द्वारा नहीं देखी जा सकती है, तो बाय एनीवन, किसी के द्वारा भी नहीं देखी जा सकती, ये कहने की जरूरत नहीं है। हमने क्या कर दिया, इस नो वन जो सब्जेक्ट था, इसका नो तो लेना पड़ेगा, लेकिन एनीवन जो सब्जेक्ट था हमने उसको इग्नोर कर दिया, बाय एनीवन नहीं लिखा। दे हैव मेड शुभम गिल द कैप्टन ऑफ द टीम। ध्यान दो, दे हैव मेड शुभम गिल द कैप्टन ऑफ द टीम। क्या कहोगे, शुभम गिल, क्या कहोगे, शुभम गिल। अब ये हैव मेड का क्या होगा, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट, हमेशा बीन जुड़ता है केवल, हैव बीन मेड, थर्ड फॉर्म है, वहां ऑलरेडी आई थी। शुभम गिल हैव बीन मेड द कैप्टन ऑफ द टीम द कैप्टन ऑफ द टीम बाय देम। ये देगा क्या बना रहे थे हम अभी तक, बाय देम। अगर आप लिखते भी हो तो इस बाय देम का कोई औचित्य नहीं है, इसको लिखा जाना आवश्यक नहीं है, समझ ही गए हम खुद ही, भाई किनके द्वारा, खिलाड़ी के द्वारा या उनके द्वारा, यही तो होगा, वही तो बनाएंगे। तो क्या कहोगे, यहां पर बाय देम कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये यहां पर उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, वो आपको खुद ही बता दे रहा है, आभास दे दे रहा है, तो क्यों रिपीटेशन करते हो। यस, सेवन, द ऑथर विल रिराइट दिस बुक। लेखक इस किताब को दोबारा लिखेगा। क्या होगा, दिस बुक को ले जाओ आगे, दिस बुक, अभी विल आ गया है तो विल बी रिटन हो जाएगा, विल बी रिराइट, विल बी रीरिटन, दोबारा लिखना, विल बी री लगा दो आगे से, बाकी रिटर्न आ गया, विल बी रीरिटन, दिस बुक विल बी रीरिटन बाय द ऑथर, लेखक के द्वारा इसको दोबारा लिखा जाएगा। भाई किताब को लिखेगा कौन, लेखक ही तो लिखेगा, तो इसलिए यहाँ पर बाय द ऑथर कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या हो गया, उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, फिर वाक्य ने ही संकेत दे दिया। आई हर्ट माई लेग इन एन एक्सीडेंट, दुर्घटना में मैंने अपना पांव तोड़ दिया। तो क्या होगा, आई हर्ट, तोड़ दिया, सेकंड फॉर्म है, एक दुर्घटना में तोड़ लिया था, टूट गया था, तो क्या होगा, माई लेग पहले आ जाएगा, माई लेग पहले आ गया, माई लेग के साथ क्या आएगा, आई हर्ट है, सेकंड फॉर्म है, तो वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर्ट हर्ट हर्ट, तो माई लेग वॉज हर्ट, टूट गई थी, इन एन एक्सीडेंट, इन एन एक्सीडेंट। अब आई पीछे जाएगा तो मी हो जाएगा, इसका आई का क्या हो जाएगा, मी, तो बाई मी, मेरे द्वारा। अब अच्छा लग रहा है वाक्य, उपहास हो जाएगा ऐसे तो वाक्य का, मेरी टांग दुर्घटना में टूट गई थी, मेरी टांग दुर्घटना में मेरे द्वारा टूट गई थी। अब ये कहना क्या सही है, कोई अर्थ नहीं बनता, लेकिन एक्टिमोस की जरूरत है, हमने लिखा पैसिव में आई की आवश्यकता नहीं है, उसको ओमिशन कर दो, ओमिट कर दो, उसको यहाँ पर बाय मी कहने की जरूरत नहीं है। अगर लिखोगे तो वो वाक्य थोड़ा सा ऑकवर्ड जैसा हो जाएगा, तालमेल नहीं बैठेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये थे आज एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, ऐसे वाक्यों का जिनका सब्जेक्ट हम पीछे नहीं ले जाते हैं या नहीं लिखते हैं। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय।